आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नोट बराए वोट मामले में गिरफ्तार तेलुगुदेशम के रुकन असेंबली वेंकट वीरैया 14 दिन की अदालती तहवील में। जीएचएमसी मुलाजिमीन की हड़ताल से शहर के बेशतर इलाकों में कचरे के अंबार। रमजान मुबारक के दौरान गुरबा में कपड़ों की तकसीम और इफ्तार पार्टियों के लिए 26 करोड़ रुपए जारी। सुल्तान बाजार रंग महल के पास दिनदाड़े खातून का कत्ल, बीच बचाव करने वाले शौहर पर भी हमला। और जबरी वसूली करने वाले रॉडी शीटर को हुसैनियलम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और अब खबरें तफसील से। नोट बराए वोट स्कैम में गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किए गए तेलुगुदेशम के रुकन असेंबली वेंकट वीरैया को 14 दिन तक अदालती तहवील में दे दिया गया है। इससे पहले मंगल की सुबह वेंकट वीरैया को अदालत में पेश किया गया। एसीबी की तरफ से तेलुगुदेशम रुकन असेंबली को 5 दिन की पुलिस तहवील में दिए जाने की दरख्वास्त की गई थी, जिस पर समाअत चारशंबे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। तेलुगुदेशम रुकन असेंबली के वकला ने एसीबी तहवील में दिए जाने की दरख्वास्त पर एतराज़ किया, जिसके बाद अदालत ने तेलुगुदेशम रुकन असेंबली को अदालती तहवील में दे दिया। अदालत ने जेल में रुकन असेंबली को खुसूसी सहूलतें फराहम करने की हिदायत दी है। मंगल की सुबह वेंकट वीरैया का दवाखाने उस्मानिया में तिब्बी मुआयना करवाया गया। मीडिया से बात करते हुए वेंकट वीरैया ने इतना कहा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, इन्हें गलत मुकदमे में फंसाया जा रहा है। बाद में तेलुगुदेशम लीडर को चरलापल्ली जेल मुंतकिल कर दिया गया। जीएचएमसी मुलाजिमीन की हड़ताल की वजह से शहर के बेशतर इलाकों में सड़कों पर कचरे के अंबार नजर आ रहे हैं। मल्लेपल्ली, आसिफ नगर, टोली चौकी, याकुतपुरा, रईन बाजार, मलकपेट, चादरघाट, मोगलपुरा, हुसैनियलम, पंचमहल्ला और दीगर इलाकों में भी कूड़ेदानों से कचरे की निकासी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ताफून फैल रहा है। माह रमज़ान में कचरे की निकासी ना होने की वजह से अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। हुकूमत की तरफ से मुलाजिमीन की हड़ताल के पेश नज़र मुतबादिल इंतजाम नहीं किए गए हैं, जबकि माह रमज़ान के आगाज़ से कबल हुकूमत ने दावा किया था कि कचरे के दिन में 3 मरतबा निकासी की जाएगी, लेकिन अब लापरवाही बरती जा रही है। मुलाजिमीन की हड़ताल के खात्मे के लिए भी संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कचरा उठाने वाले मुलाजिमीन ने इमली बंद के पास एहतजाज किया। मुलाजिमीन ने तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया है। बल्दी ओहदेदारों का कहना है कि हुकूमत मुलाजिमीन की तनख्वाहों पर नजरसानी करने के लिए तैयार है, लेकिन मुलाजिमीन तंजीमों के कायदीन मनमानी करते हुए गैर जरूरी हड़ताल कर रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि तरक्की का मतलब सिर्फ अफराद खानदान के महकमेजात को फंड्स की इजराई नहीं है। मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तरक्की का यह भी मतलब नहीं कि टेंडर्स की तलबी के बगैर काम करवाए जाए। उन्होंने कहा कि कवायद की खिलाफ वर्जी के तहत 300 करोड़ रुपए की गाड़ियां खरीदना मुनासिब नहीं है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि घर घर मुलाजिमत की फराहमी का वादा करने वाली हुकूमत जीएचएमसी मुलाजिमीन को बाकायदा करने के वादे को फरामोश कर चुकी है। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी के इंतखाबात से कबल कई वादे किए जा रहे हैं, लेकिन मुलाजिमीन से किए गए वादे को पूरा करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के फ्लोर लीडर ए लक्ष्मण ने कहा है कि बल्दी मुलाजिमीन की हड़ताल के मामले में वज़ीर आला को फौरी मुदाखलत करनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि बल्दी मुलाजिमीन की हड़ताल से अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को बाकायदा बनाने के वादे पर भी अमल नहीं किया गया। नोट बराए वोट मामले से मुतालिक सवाल पर बीजेपी फ्लोर लीडर ने कहा कि कानून इस सिलसिले में अपना काम करेगा। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से 12 जुलाई को इफ्तार व ताम के एहतमाम के लिए हुकूमत ने 2 GOs जारी करते हुए जुमला 26 करोड़ रुपए की रकम जारी की।
एक जियो 117 के तहत 5000 मसाजिद के इमामों और मौज़नों को फी कस 1000 रुपये दिए जाने के लिए 12 करोड़ की रकम जारी की गई है। जियो नंबर 118 के तहत निज़ाम कॉलेज में 5000 अफराद, अजीम तर बल्दिया हैदराबाद हुदूद में 1 लाख अफराद को इफ्तार व ताम और 1,95,000 गरीब मुसलमानों को कपड़ों के लिए जुमला 14 करोड़ रुपए जारी किए गए। इस जियो में 35 लाख रुपए की रकम यतीम खानों में भी इफ्तार व ताम के एहतमाम के लिए मख्तस की गई। डायरेक्टर एसीबी अब्दुल क़य्यूम खान, जिन्हें तेलंगाना हुकूमत ने रमज़ानुल मुबारक के लिए बनाए गए खुसूसी प्रोग्रामों का इंचार्ज बनाया है, कहा है कि हुकूमत रमज़ानुल मुबारक को सरकारी तौर पर मनाने के लिए संजीदगी से इक़दामात कर रही है। उन्होंने हुकूमत के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का तस्करा करते हुए कहा कि 12 जुलाई को तेलंगाना की तकरीबन 1000 जामा मसाजिद में इज्तिमाई इफ्तार व दावत ताम मुनक़िद होगी। इसके अलावा मसाजिद कमेटी की निशानदेही के जरिए रियासत भर में 2 लाख अफराद को ईद के मौके पर कपड़े बनाए जाएंगे। ए खान ने बताया है कि हुकूमत की रवायती दावत इफ्तार भी 12 जुलाई को निज़ाम कॉलेज ग्राउंड्स पर मुनक़िद होगी। अहम फैसले लिए गए हैं। ये 5000 मसाजिद में इमाम और मौज़न साहब जो हैं, इनके तनख्वाह में कम से कम 1000 का इजाफा होना चाहिए, क्योंकि बहुत कम तनख्वाह मिलती है इनको। इसमें इजाफा करने का एक फ़ैसला लिया गया है, जिसके तहत हर साल रियासती सरकार को 12 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ माह रमज़ान मुबारक में इससे पहले जो एक इफ्तार की दावत हुआ करती थी चीफ मिनिस्टर साहब की जानिब से, उसके जगह उसके साथ ही साथ शहर हैदराबाद में 100 मसाजिद पर और डिस्ट्रिक्ट्स में, तेलंगाना के जो 10 डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर हर कॉन्स्टिट्यूंसी हेडक्वार्टर्स में जामा मस्जिद में इफ्तार ऑर्गेनाइज की जाएगी, जहाँ पर कम से कम 1000 और उससे भी ज़्यादा रोज़गारों को इफ्तार के दावत में इनवाइट किया जाएगा और उनके लिए हर इंतज़ाम किया जाएगा। ये इस साल 12 जुलाई को हर एक मकाम पर एक ही साथ किया जाएगा। और तीसरा फैसला जो है, क्योंकि रमज़ान मुबारक में ख़ासकर ईद उल फितर के मौके पर गरीब से गरीब शख्स भी नए कपड़ा पहनने की ख्वाहिश रखता है और उसका इंतज़ाम भी कर लेता है। तेलंगाना हुकूमत ने ज़राई शोबे को डिजिटलाइज करने की पहल शुरू कर दी है। सेक्रेटरीट में रियासती वज़ीर ज़राअत और वज़ीर पंचायत राज KTR ने किसानों को फसलों से मुतालिक मालूमात और तरबियत के लिए एग्री फैबलेट का आगाज़ किया। इस मौके पर अपने खिताब में KTR ने कहा है कि इक्रिसैट इदारे की तेलंगाना में मौजूदगी रियासत के लिए बाइस फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए ज़राई शोबे को मज़ीद मुनाफा बख्श बनाया जाएगा और कहा कि ड्रिप माइक्रो इरिगेशन काश्त के लिए हुकूमत किसानों को तरगीबात फराहम करेगी। KTR ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे और इक्रिसैट के दरमियान हुए मुआहदे को अहमियत का हामिल करार दिया है और कहा कि इक्रिसैट कंपनी ये फैबलेट किसानों को फराहम करेगी, जिसकी कीमत 10,000 रुपये होगी। इस फैबलेट की खरीदी के लिए किसानों को कर्ज फराहम किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत पोचारम श्रीनिवास ने कहा कि ज़राई शोबे को मुनाफा बख्श बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। उनका कहना था कि ज़राई शोबा आलमी तौर पर भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हैदराबाद हाईकोर्ट ने 25 खानगी इंजीनियरिंग कॉलेजेस को राहत देते हुए दाखिलों के लिए हरी झंडी दिखाई है। अदालत ने JNTU को हिदायत दी है कि मज़कूरा 25 खानगी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिलों के लिए 4 शंबे से काउंसलिंग का आगाज अमल में लाया जाए। अदालत ने खानगी कॉलेजेस की जांच से मुतालिक रिपोर्ट दाखिल करने की भी जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी को हिदायत दी है। साबिक रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि TRS हुकूमत पसमानदा तबकात में दरारें पैदा कर रही है। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि एक तबके को ऐलानात के जरिए खुश करते हुए आपसी इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश की जा रही है।
उन्होंने हुकूमत से अवाम से किए गए वादों पर अमला आवरी से मुतालिक वाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि माजी में SC ST और अक़लियतों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ होती आ रही हैं वो अब भी जारी हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की तरक्की के लिए 1000 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया था, लेकिन अब तक इस सिलसिले में कोई GO जारी नहीं किया गया। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट ने कहा है कि बदउनवानी के खिलाफ शिकायत के लिए टेलीफोन नंबरात दिए गए थे, लेकिन 2 दिन काम करने के बाद वो नंबरात अब बंद हो चुके हैं और हुकूमत अब तमाम महाजों पर नाकाम हो चुकी है। TRS के रुकन पार्लियामेंट सुमन ने फिल्म स्टार पवन कल्याण को पैकेज कल्याण से ताबिर किया है। मीडिया से बात करते हुए सुमन ने कहा कि हमेशा सवाल करने वाले पवन कल्याण कई दिनों से लापता थे, लेकिन अचानक नमूदार होते हुए नोट बराए वोट स्कैम में चंद्रबाबू नायडू से सवाल करने के बजाय TRS हुकूमत को निशाना बनाना बाइस अफसोस है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत को किसी भी तरह की चिल्लर और निचली दर्जे की सियासत करने की जरूरत नहीं है। पवन कल्याण को चाहिए था कि वो चंद्रबाबू नायडू की गलतियों के खिलाफ आवाज उठाते। रुकन पार्लियामेंट सुमन ने जमानत पर रिहाई के बाद रेवंत रेड्डी की तरफ से निकाली गई रैली को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि चोरों की रैली नहीं निकाली जाती और जिस तरह के रेवंत रेड्डी ने रैली के दौरान अल्फाज का इस्तेमाल किया है, अगर वो शहर में मौजूद होते तो हालात बिगड़ सकते थे। तेलंगाना वकला JAC ने पीर के दिन जेना-सेना पार्टी के सरबराह पवन कल्याण की जानिब से तेलंगाना के वज़ीर आला और वज़रा के खिलाफ जो रिमार्क्स किए थे उससे तेलंगाना के अवाम के जज्बात को ठेस पहुंची है। पवन कल्याण के खिलाफ एक शिकायत पर जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई गई। चीफ विप के ईश्वर ने कहा है कि हुकूमत के प्रोग्रामों को देखकर कांग्रेस के पैरों तले जमीन खिसक रही है। मीडिया से बात करते हुए ईश्वर ने कहा कि कांग्रेसी कायदीन बिलावजह हुकूमत को निशाना बनाकर बदनाम करना चाहते हैं। उन्होंने कांग्रेस को जिम्मेदाराना रोल अदा करने का मशवरा दिया। ईश्वर ने कहा कि इख्तिदार में अवामी खिदमात को नज़रअंदाज करने वाले आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने वाले कांग्रेस ने कभी इनका ख्याल नहीं किया। फोर टीवी के 8 साल मुकम्मल होने पर रियासती वज़रा और मुख्तलिफ सियासी जमातों के सदूर ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। सियासी कायदीन ने अपने पैगाम में 4 टीवी को मुबारकबाद देते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि मुस्तकबिल में भी 4 टीवी हक़ाइक़ को अवाम के सामने रखेगा और अवाम के मसाइल को भी सियासी कायदीन के इल्म में लाता रहेगा। 4 टीवी का 8 साल पूरे होने के समय में मेरी शुभकामनाएं। आज खुशी की बात यह है कि आपके 8 साल पूरे हुए। 8वां साल मुकम्मल करके शहर हैदराबाद से हटकर भी हिंदुस्तान और तेलंगाना के अंदर एक मकबूल उर्दू चैनल है। मजहबी मालूमात में ख़ास तौर पर रमज़ान अल मुबारक के महीने में मुझ जैसा शख्स भी आफ्तर तरावी सहर के बाद इसको हर रोज़ देखना ज़रूरी समझ रहे हैं क्योंकि उतने अच्छे प्रोग्राम्स बता रहे हैं। और मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि ये 4 टीवी चैनल और आगे बढ़े। 8 साल में मुसलसल 4 टीवी गरीबों के मसाइल पर आवाज़ उठाकर जहाँ जहाँ भी नाइंसाफ़ी हो रही थी वहाँ 4 टीवी के ज़रिए ज़रूर लोगों में ये डेवलपमेंट किया गया, अवेयरनेस डेवलपमेंट किया गया और हुकूमत में भी नुमाइंदगी की। उसके लिए मैं 4 टीवी के मैं तमाम इंतज़ामी उमूर के जितने अहदेदार और जितने चैनल के रिप्रेजेंटेटिव्स को मैं 8 साल मुकम्मल होने पर मेरी जान से मुबारकबाद। 4 टीवी के 8 साल मुकम्मल हुए, पता ही नहीं चला कि 8 साल कैसे गुजर गए। आपने काफ़ी कुछ तरक्की की है और मेरी नेक तमन्नाएँ आप लोगों के साथ में हैं कि आप हमारा हैदराबाद का ये चैनल 4 टीवी के ज़रिए अक़लियतों के मसाइल की रहनुमाई और उसकी अक्कासी की जाती है, जो कि हमारे कम्युनिटी के लिए अपनी आवाज़ उठाने का एक मौका फ़राहम करती है, जो कि बहुत काबिल तख़लीद है और बहुत खुश आइंद है। और आइंदा के लिए भी मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आप हमेशा अक़लियतों की आवाज़ को उठाएंगे और नए से नए संग मिल कायम करेंगे। 4 टीवी उर्दू चैनल जो है ये 8 साल आज पूरा करके मैं
भारतीय जनता पार्टी की ओर से 4 टीवी मैनेजमेंट को, काम करने वाले स्टाफ को, 4 टीवी देखने वाले जितने भी जनता है, सभी लोगों को मेरे ओर से मैं शुभकामनाएं देता हूं। 8 साल 4 टीवी के जो है मुकम्मल हो गए। इस सिलसिले में मैं जो है कंग्रेचुलेट कर रहा हूँ। ये 4 टीवी चैनल को 8 साल कंप्लीट करने के लिए मुबारकबाद देता हूँ। 4 टीवी के 8 साल के जो सालगिरह हो रहा है, इस पर 4 टीवी मैनेजमेंट को, साथ ही साथ हर एक नाज़रीन को, ऑडियंस को, सबको मेरे तरफ से मैं मुबारकबाद देता हूँ। 8 साल के दौरान ये चैनल बहुत ही मकबूल हुआ है, जो सिर्फ रियासत तेलंगाना में नहीं है, बहुत बाहर तक भी, बहुत दूर दूर तक लोग इसको फॉलो करते हैं। अच्छा न्यूज़, उसके साथ ही साथ बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे आइटम्स का भी काम होता जा रहा है। मैं समझता हूँ कि आइंदा सालों में इसी मकबूलियत को बरकरार रखते हुए ये चैनल और भी मजबूत होगा और आवाम की खिदमत करेगा। अभी लेते हैं एक ब्रेक, देखते रहिए 4 टीवी खबरनामा। अंधेरी फाउंडेशन की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने शिरकत की है। इस मौके पर बाइकल्ला के मजलिस रुकन असम्बली वारिस पठान, सदर मजलिस मुंबई अब्दुल रहमान शाकिर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी ने आलूदा पानी पीने से मुतासिरा सिकंदराबाद हॉस्टल की लड़कियों की इयादत की है। क्वारंटीन हॉस्पिटल में सैयद अहमद पाशा खादरी ने आरएमओ से मुलाकात करते हुए लड़कियों के मौसर इलाज की दरख्वास्त की। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए अहमद पाशा खादरी ने कहा कि वाक़े के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात का इयादा न हो पाए। डीसीपी वेस्ट जोन वेंकटेश्वर राव ने हरिताहारम प्रोग्राम के तहत टोली चौकी सलारजंग कॉलोनी के स्कूल्स में पौधा लगाया। इस मौके पर डीसीपी ने पौधों की अफादियत से तलबा को वाकिफ करवाया। पुलिस के दीगर ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। सेंट्रल जोन पुलिस और निजाम कॉलेज तलबा की तरफ से निजाम कॉलेज ग्राउंड्स पर शजरकारी प्रोग्राम के तहत पौधे लगाए गए। कमिश्नर सिटी पुलिस महेंद्र रेड्डी, एडिशनल कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार और डीसीपी सेंट्रल जोन कमलासन रेड्डी के अलावा दीगर पुलिस ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस ने इस मौके पर शजरकारी और पौधों की अहमियत पर रोशनी डाली। कमिश्नर पुलिस इस मौके पर कहा कि पुलिस महकमे के अलावा आम आदमी की भी जिम्मेदारी बनती है कि शहर को साफ सुथरा और सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। सुल्तान बाजार रंग महल के पास एक जोड़े पर किए गए हमले में खातून हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक जायदाद के तनाज़े में सिकंदराबाद के रहने वाले लखन और उसके 2 साथियों ने सोनू बाई पर लक्ष्मी नारायणा मंदिर के सामने मोहलिक हथियार से हमला कर दिया। दिन दहाड़े जब सोनू बाई पर यह हमला किया जा रहा था, उसके शौहर आनंद ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन लखन और उसके साथियों ने उस पर भी हमला कर दिया। 45 साला सोनू बाई की मौत मुकाम वाक़े पर भी हो गई, जबकि आनंद को शदीद ज़ख्मी हालत में उस्मानिया दवाखाना मुंतक़ल कर दिया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई गई है। पुलिस ने लखन और उसके 2 साथियों को अपनी तहवील में ले लिया है। सुल्तान बाजार पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। हुसैनी अलम पुलिस ने जबरी वसूली करने वाले रौडी शीटर नदीम पाशा को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी चारमीनार पुलिस अशोक चक्रवर्ती ने मीडिया को बताया कि पुलिस को एक शिकायत मौसूल हुई थी, जिसमें बताया गया था कि नदीम पाशा ऑटो ड्राइवर से चाकू बधाकर रकम वसूल कर रहा था, जिस पर पुलिस ने मंसूबाबंद तरीके से नदीम पाशा को रंगे हाथों पकड़कर एक चाकू जब्त कर लिया। उन्होंने बताया कि नदीम इससे पहले जेल जा चुका है
और उसे जेल से छूटने के बाद मशवरा दिया गया था कि अगर वो अपना बर्ताव बेहतर करेगा तो उसकी रौडी शीट बंद कर दी जाएगी। इसके बावजूद नदीम पाशा जबरी वसूली का सिलसिला शुरू किया। उन्होंने बताया कि नदीम पाशा के खिलाफ कत्ल और इक़दाम कत्ल के अलावा दूसरे केसेस दर्ज है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी गुंडा या रौडी शीटर शहरियों को डराता या धमकाता हो तो पुलिस को फौरन इसकी इत्तला दी जाए। सईदाबाद धोबी घाट के पास कई दिन से एक शराबखाना चलाया जा रहा था। मुकामी अफराद की कसीर तादाद ने शराबखाने की मौजूदगी के खिलाफ मंगल के दिन जबरदस्त एहतजाज किया। पुलिस ने वहां पहुंचकर यह कंपाउंड बंद करवाया। एहतजाजियों ने बताया है कि कई शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही थी, इसलिए इन्हें एहतजाज पर मजबूर होना पड़ा। बल्दिया संगारेड्डी के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ने बल्दिया के दफ्तर के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। एहतजाजियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इनकी खिदमात को बाकायदा बनाया जाए। आरटीसी मुलाजिमीन की तर्ज पर उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए। इसके अलावा टीआरएस हुकूमत ने बल्दिया के मुलाजिमीन के लिए जो वादे किए थे उसे पूरा किया जाना चाहिए। इस मौके पर एहतजाजियों ने सीएम डाउन डाउन और ये हुकूमत चोर हुकूमत के नारे लगाए। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वी रमना राव ने बताया है कि गोदावरी पुष्करलू के मौके पर तेलंगाना भर में 2270 बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि हैदराबाद की ECIL, कुकटपल्ली और उपल से भी खुसूसी बसें चलाई जाएंगी और बताया कि ज़रूरत पड़ने पर बसों में और इजाफा किया जाएगा। रमना राव ने बताया कि मुसाफिरीन की सहूलत के लिए मुमकिन इंतजाम किए जाएंगे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। नोट बराए वोट मामले में गिरफ्तार तेलुगुदेशम के रुकन असेंबली वेंकट वीरैया 14 दिन की अदालती तहवील में। GHMC मुलाजिमीन की हड़ताल से शहर के बेशतर इलाकों में कचरे के अंबार। रमजान मुबारक के दौरान गुरबा में कपड़ों की तकसीम और इफ्तार पार्टियों के लिए 26 करोड़ रुपए जारी। सुल्तान बाजार रंग महल के पास दिन दहाड़े खातून का कत्ल, बीच बचाव करने वाले शौहर पर भी हमला। और जबरी वसूली करने वाले रौडी शीटर को हुसैनी अलम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।